क्या है ये पूरा मामला? दिनांक 20 जुलाई को रात्रि में बेरवा बासुपुर गांव में संजय बिंद की नाबालिग पुत्री 100 घर के परिसर में एक नीम के पेड़ से लटका हुआ मिला था। तो सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची थी। प्रारंभिक जांच पड़ताल में लग रहा था कि ये आत्महत्या नहीं हत्या का मामला है। इस संबंध में थाना गोपीगंज पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। घटना की जांच पड़ताल से पता चला कि संजय बिंद अपनी पत्नी और अन्य बच्चों के साथ जो बाहर नौकरी के सिलसिले में रहते हैं। घर पे उनकी बड़ी पुत्री अपने दादा दादी के साथ रहती थी। दादा दादी जल चढ़ाने के लिए बैजनाथ धाम निकल गए थे। उस रात लड़की अकेली थी। दिन में मोहल्ले के कुछ लड़कियों के साथ वो बैठ करके केक वेक काटी थी। इस दौरान मोहल्ले का ही एक लड़का, नाबालिग लड़का वो आया था और उसको केक और लड्डू खिलाया। बाद में उसके परिजन उसको ढूंढने लगे, लड़के को उसके माँ बाप ढूंढने लगे। तो वो लड़का काफ़ी देर बाद शाम को उसी घर में मिला था और कुछ बेहोशी की हालत में मिला था। तो गांव के काफ़ी लोग इकट्ठा हो गए, जिससे उनका आरोप ये था कि इस लड़की ने उसे कुछ केक या लड्डू में कुछ नशीला पदार्थ खिला दिया था। यहाँ पे भी काफ़ी भीड़ भाड़ हुई। फिर जब वो अपने घर ले गए तो मोहल्ले पड़ोस के काफ़ी लोग इकट्ठा हो गए और तरह तरह की बातें होने लगी कि इस लड़की के साथ प्रेम संबंध है या लड़की के चक्कर में इसको कुछ नशा खिला दिया। इस चीज़ से नाराज़ परिजनों ने कि कहीं उनके खिलाफ न मुकदमा पंजीकृत हो जाए या उसके लड़के को कहीं इस तरह से हत्या न हो जाए। जो लड़के का पिता है गजराज, अपने साले रमेश और उनके गांव के ही उनके दोस्त हैं धर्मराज, ये रात में लोग घर पे खाना खाए हैं, शराब पिए हैं और देर रात ये सब लोग गए। लड़की अपने घर के बरामदे में अकेले सो रही थी। तकिए से उसका मुंह दबा करके उसकी हत्या कर दिया और अपने घर वापस आ गए। फिर इनको थोड़ी देर बाद लगा कि कहीं हम फंस न जाएं। वापस गए हैं। वापस जाने के बाद खुरपी से उसके हाथ की नस काट दी। हाथ में उसकी डेड मृत्यु हो चुकी थी तो उसमें से ब्लीडिंग नहीं हुई। फिर उन्होंने उसकी दुपट्टे से जो घर के आंगन में नीम का पेड़ था उसमें बांध करके उसके शव को उसमें लटका दिया ताकि उसको आत्महत्या का रूप दिया जा सके। प्रारंभिक जांच के बाद ये सारी चीज़ें तथ्य निकल के आए। अभी तक हमने इसमें जो है जो आरोपी था धर्मराज और जो